5 दिन, 13 कानून और बिहार की सत्ता का वो सबसे बड़ा चक्रव्यूह जिसकी भनक शायद खुद विपक्ष को भी नहीं है। क्या पटना के इस मानसून सत्र में सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है या फिर उद्योग और निवेश की आड़ में अगले चुनाव की सबसे बड़ी बिसात बिछाई जा चुकी है? आज वाईबीएन बिहार झारखंड में मैं अजीत आनंद खोलूंगा बिहार विधानसभा के उस बंद कमरे की फाइलें जहां जुए से लेकर जमीन तक के कानूनों को बदलने की तैयारी है। अंदर की वो बात जिसे विकास का नाम दिया जा रहा है, लेकिन जिसके पीछे छिपा हुआ है एक तगड़ा कानूनी और राजनीतिक दांवपेच। अगले 5 मिनट में देखिए इस 5 दिन के सत्र का वो सच जो हेडलाइंस में नहीं है। आज यानी 20 जुलाई 2026 से बिहार विधानसभा का वो मानसून सत्र शुरू हो चुका है, जिसे कहने के लिए तो महज 5 दिन का छोटा वर्किंग सेशन बताया जा रहा है। लेकिन इस 5 दिन के भीतर सरकार जो 13 नए कानून और संशोधन पेश करने जा रही है, उसे पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गया है। अमूमन मानसून सत्र में विपक्ष बाढ़, सुखाड़ और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरता है, लेकिन इस बार खुद सरकार एक ऐसी आक्रामक रणनीति के साथ उतरी है जिसने पूरे विपक्ष के एजेंडे को ही बैकफुट पर धकेल दिया है। 5 दिनों का यह चक्रव्यूह समझिए। सरकार का सबसे बड़ा फोकस है उद्योग, निवेश और सूबे में कारोबार को रफ्तार देना, और इसके लिए जो सबसे बड़ा हथियार चुना गया है उसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल। यह सिर्फ एक सामान्य कानून नहीं है। अंदर की खबर रखने वाले जानते हैं कि सरकार इस बिल के जरिए लाल फीता शाही यानी ब्यूरोक्रेसी के उस मकड़ जाल को काटना चाहती है जिसने दशकों से बिहार में बड़े उद्योगों के पैर जमने नहीं दिए। लेकिन बात सिर्फ उद्योग की नहीं है साथियों, असली खेल तो उन 2 बदलावों में छिपा है जिसने कानूनी जानकारों के भी कान खड़े कर दिए हैं। पहला, जुआ अधिनियम में कड़ा संशोधन, और दूसरा, जमीन से जुड़े पुराने कानूनों का पूरी तरह कायाकल्प। आखिर इन 5 दिनों में ऐसी क्या हड़बड़ी है कि इन विवादित और संवेदनशील मुद्दों पर कानून बदलने की इतनी तगड़ी तैयारी की गई है? तो चलिए अब इस 5 दिन के चक्रव्यूह की उस परत को खोलते हैं जिसे देखकर राजनीतिक पंडितों के भी होश उड़ गए हैं। सरकार इस सत्र में बिहार जुआ अधिनियम 2026 में एक बहुत बड़ा संशोधन करने जा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि अचानक इस कानून को बदलने की आखिर क्या जरूरत आन पड़ी। अंदर की बात यह है कि पुलिस और खुफिया विभागों की आंतरिक रिपोर्टों में यह बात सामने आई है कि पारंपरिक जुए से कहीं ज्यादा डिजिटल और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करोड़ों रुपयों का काला धन यानी ब्लैक मनी राज्य से बाहर जा रहा है। सरकार इस नए संशोधन के जरिए ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी यानी ऑनलाइन बेटिंग को गैर जमानती अपराध बनाने की तैयारी में है, जिसमें सजा और जुर्माने को 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस कानून की आड़ में छोटे कारोबारियों को परेशान कर सकती है, लेकिन सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि यह युवाओं के भविष्य और राज्य की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। लेकिन रुकिए, जुए का यह कानून तो सिर्फ एक झांकी है। असली धमाका तो जमीन से जुड़े उस कानून में होने जा रहा है जो बिहार के हर जमींदार, हर किसान और हर आम आदमी की जेब और जमीन पर सीधा असर डालेगा। जी हां, दूसरा सबसे बड़ा और विवादित बदलाव है जमीन सुधार और भूमि राजस्व कानून में बड़ा संशोधन। बिहार सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक राज्य में होने वाले 60% से अधिक आपराधिक मामले और मर्डर सिर्फ और सिर्फ जमीन विवाद के कारण होते हैं। सरकार का दावा है कि इस नए विधेयक के जरिए जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल खारिज और भूमि पैमाइश की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार और मुकदमों का खात्मा होगा।
लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए, जिसे विपक्ष इस सत्र में सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रहा है। विपक्ष का तर्क है कि बिना पुख्ता जमीनी तैयारी और बिना पर्याप्त कर्मचारियों के इस कानून को इतनी जल्दबाजी में लागू करने से आम जनता और खासकर ग्रामीण इलाकों के किसान भारी प्रशासनिक उलझनों में फंस जाएंगे। विधानसभा के रिकॉर्ड गवाह हैं कि जब जब जमीन से जुड़े कानूनों में बदलाव की बात आई है, सदन में भारी हंगामा हुआ है। इस बार भी विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वह सरकार को इस मुद्दे पर आसानी से वॉकओवर नहीं देने वाला है। और अब बात उस सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक की, जिसे इस पूरे सत्र का शो स्टॉपर कहा जा रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक। सरकारी सूत्रों और वाणिज्य मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्तियों के अनुसार इस कानून का सीधा मकसद है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को कानूनी रूप से इतना मजबूत कर देना कि देश विदेश के बड़े उद्योगपतियों को बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा राजनीतिक मोड़ है जिसे आपको समझना होगा। साल 2025-26 के इस दौर में जब बिहार अगले विधानसभा चुनावों की यानी 2030 की तरफ बढ़ रहा है, सरकार के पास सबसे बड़ा चैलेंज है बेरोजगारी के नैरेटिव को तोड़ना। अगर इन 5 दिनों में यह बिल पास होता है तो सरकार के पास चुनाव में जाने के लिए एक बहुत बड़ा विकास का एजेंडा होगा। यानी यह सिर्फ 13 बिल पास कराने का प्रशासनिक काम नहीं है, यह 2025-26 के बाद आने वाले चुनावी समर में विपक्ष की सबसे बड़े थीसिस को ध्वस्त करने की एक सोची समझी राजनीतिक क्रोनोलॉजी है। तो सोचिएगा जरूर। नमस्कार।